नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। आज की बेहद दुखद खबर, लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं रही। लता मंगेशकर का पार्थिव शव ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभुकुंज लाया गया है और यहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। इसके बाद शव को शिवाजी पार्क लाया जाएगा। तो देखिए, इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां लता मंगेशकर का जो पार्थिव शव है वो ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभुकुंज लाया गया है। यहां लोग उनके अंतिम दर्शन कर सकेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शाम 5 बजे पार्थिव शरीर का अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद शव को शिवाजी पार्क लाया जाएगा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अंतिम दर्शन करेंगे और शिवाजी पार्क में शाम 6:30 पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। तो ये दो तस्वीरें आपके सामने, जब ब्रिज कैंडी अस्पताल से लता जी के पार्थिव शरीर को लाया गया, और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं प्रभुकुंज की, जहां उनका पार्थिव शरीर रखा गया है। यहां आम लोग जो है वो लता मंगेशकर का अंतिम दर्शन कर सकेंगे और शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे और अंतिम दर्शन करेंगे, श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। तो देखिए, ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ब्रिज कैंडी अस्पताल की, जब उनका पार्थिव शरीर वहां से निकला, और ये तस्वीर आपके सामने दूसरी तस्वीर जहां प्रभुकुंज पहुंचा है पार्थिव शरीर। तो लता मंगेशकर का पार्थिव शरीर ब्रिज कैंडी अस्पताल से उनके घर प्रभुकुंज पहुंच चुका है। यहां लोग अंतिम दर्शन करेंगे, यहां उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा और इसके बाद शव को शिवाजी पार्क लाया जाएगा, जहां पर अंतिम संस्कार होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अंतिम दर्शन के लिए पहुंचेंगे। शिवाजी पार्क में शाम 6:30 पर लता मंगेशकर का अंतिम संस्कार होगा। तो देखिए, आज की ये बेहद दुखद खबर, भारत रत्न लता मंगेशकर का आज निधन हो गया। 92 साल की उम्र में उनका निधन हो गया। काफी लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, कोरोना की चपेट में थी और आज सुबह ब्रिज कैंडी अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बनने, तो लता जी ने उनकी मां हीरा बा को गुजराती में एक पत्र लिखा था। देखिए, ये वो पत्र जब लता जी ने लिखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दोबारा प्रधानमंत्री बने, तो लता जी ने उनकी मां हीरा बा को गुजराती में ये एक पत्र लिखा था। वो पत्र हम आपको दिखा रहे हैं। भारत रत्न लता मंगेशकर के निधन से देश भर में लोग मर्माहत है। राजधानी पटना में वेद विद्यालय में छात्रों ने वेदों के उच्चारण के साथ सुर सामग्री भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि अर्पित की। हमारे संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने जायजा लिया। भारत रत्न और स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर अब हमारे बीच नहीं हैं। आज सुबह मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में उनका निधन हो गया। पिछले कई दिनों से वह बीमार थी और आखिरकार आज सुबह में उनका देहांत हो गया। पूरे देश में सुर सम्राज्ञी के निधन के बाद शोक की लहर फैल गई है। फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों, गायकों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है और हम अभी राजधानी के वेद विद्यालय में हैं, जहां वेद विद्यालय के छात्र और जो लता मंगेशकर को चाहने वाले थे, जो उनके गानों को पसंद करते थे, वो लोग यहाँ पर श्रद्धांजलि दे रहे हैं उन्हें। वेद विद्यालय में छात्रों के द्वारा वेदों के उच्चारण के साथ उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है और आप देख सकते हैं कि वेद विद्यालय में छात्र हैं। वेदों के उच्चारण के साथ सुर सम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। क्या है, हम उनसे ही बातें करेंगे। आज लता मंगेशकर हमारे बीच नहीं रही, बहुत हम लोग के मन में दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ। इसीलिए हम लोग हवन पूजन पाठ कर रहे हैं, उनकी आत्मा के शांति हो। वह काफ़ी दिन से बीमार चल रही थी, हम लोग बहुत पूजन पाठ की, आज बीच हमारे बीच नहीं रही। उनकी आत्मा के शांति के लिए हम लोग हवन पूजन पाठ वेद विद्यालय में कर रहे हैं। आज देश के लिए बहुत ही बड़ी क्षति है। सुश्री भारत रत्न लता मंगेशकर जी की देहांत। हम लोग आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन कर रहे हैं। हे प्रभु, वह जहाँ भी रहें उनकी आत्मा को शांति प्रदान हो। तो जो उनके चाहने वाले थे, जो संगीत के कलाकार थे, दीवाने थे, वो उनके आत्मा के शांति के लिए वेद विद्यालय में
मंत्रों के उच्चारण के साथ श्रद्धांजलि दी जा रही है कि जो उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को या देश को जो योगदान दिया, भारत रत्न रही लता मंगेशकर, और उनके निधन से पूरा देश ही मर्माहत है और लगातार श्रद्धांजलियों का दौर जारी है। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। संगीत जगत की महान गायिका स्वर कोकिला लता मंगेशकर के निधन पर आज पूरा देश शोक में डूबा है। सिमडेगा के उभरते कलाकारों ने नटराज कला विहार में महान गायिका लता मंगेशकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। पुष्प श्रद्धांजलि के बाद कलाकारों ने संगीत के माध्यम से भी लता जी को उनके गाने गुनगुनाकर श्रद्धांजलि दी है। आज एक सदमे भरा समाचार सुबह सुबह प्राप्त हुआ। उसके बाद नटराज कला विहार के लोगों ने स्वर कोकिला लता जी को श्रद्धांजलि दी। कल सरस्वती पूजा था, आज माता की विदाई की घड़ी है, आज लता जी को ही विदाई दी जानी है। आज के दिन उनका देहांत होना देश के लिए अपूरणीय क्षति है और कला विहार के लोगों ने लता जी को श्रद्धांजलि दिया है। नाम गुम जाएगा, चेहरा है बदल जाएगा, गाने के साथ श्रद्धांजलि वो दे रहे हैं और उनके गाने गुनगुनाए जा रहे हैं और आने वाले समय पर भी उनके गाने गुनगुनाए जाएंगे। वो सबके लिए आदर्श रही हैं, चाहे वो पुराने ज़माने के कलाकार हों या नए ज़माने के कलाकार हों, सबके लिए आदर्श स्वरूपा एक देवी के समान थी लता मंगेशकर, जिनका आज देहांत हुआ है और उनके निधन से पूरा देश मर्माहत है, सिमडेगा मर्माहत है और सिमडेगा में श्रद्धांजलि दी गई है और उन्हें जीवन भर लोग याद करेंगे, उनके गाने को याद करेंगे। न्यूज 18 के लिए सिमडेगा से श्रीराम। इधर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने लता मंगेशकर के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि आज का दिन भारत के लिए बहुत ही दुखदायी है। पूरी दुनिया में शोक की लहर है। संगीत जगत आज सूना हो गया है। देश विदेश में लता दीदी का करोड़ों प्रशंसक थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लता दीदी के परिजनों को सहन शक्ति प्रदान करे। देश विदेश में लता दीदी के असंख्य प्रशंसक थे। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि लता दीदी के परिवार वालों और करोड़ों देशवासियों को भगवान दुख सहने की शक्ति दे और आने वाले समय में शायद ही उनकी कमी पूरी हो सके। और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने लता जी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। देखिए, लता दीदी बिरले कभी कभी पैदा लेती है और वो अपने पूरे जीवन काल में ये भी लोकतंत्र का एक ऐसा दायित्व है जिनकी अपेक्षा हमेशा लता दीदी ने मुझसे की थी। साथियों, ब्रज भूमि का कण कण श्री कृष्ण और राधा रानी मय है। मथुरा, आगरा, बुलंदशहर के क्रांतिकारियों ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं ब्रज की इस पुण्य भूमि को नमन करता हूं। साथियों, उत्तर प्रदेश भारत का दिल है। यूपी भारत की धड़कन है। यूपी ने हमेशा देश को दिशा दिखाई है और आज एक बार फिर यूपी देश को नया रास्ता दिखा रहा है। यूपी के लोगों ने दो टूक कह दिया है कि धन दौलत, बाहुबल, जातिवाद, संप्रदायवाद के दम पर, परिवारवाद के दम पर भले कुछ लोग कितनी ही राजनीति कर लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे। बढ़ते आगे, पूर्व सांसद पप्पू यादव ने भी सुर साम्राज्ञी भारत रत्न लता मंगेशकर को श्रद्धांजलि दी है। लता जी के प्रति हम और मेरा पूरा परिवार, पूरी पार्टी श्रद्धांजलि के साथ उन्हें नमन करते हैं और उम्मीद करते हैं हर पल हर क्षण मन कन हमारे जीवन में लता की यादें
जीने की, मुस्कुराने की ताकत है। श्रद्धांजलि के साथ उनके चाहने वालों को ऐसे समय में ईश्वर पूरी ताकत दे ताकि हम हमेशा मानवता और इंसानियत के रास्ते चलते रहें। देखिए, लता दीदी बिरले कभी कभी पैदा लेती है और वो अपने पूरे जीवन काल में सरस्वती पुत्र तो रही ही, लेकिन भारत के संस्कार और संस्कृति और राष्ट्रवाद के भी प्रतीक रही। जब उनके स्वर से देश के लिए होता था तो देश को रुला देती थी। मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। आज ये कहते कहते जीते जिंदगी भी रुलाया, जाने के बाद भी रुला के चली गई। वो शरीर से जरूर मर गई है, लेकिन वो सदा जीवित रहेंगी, उनका भाव जीवित रहेगा, उनके अंदर जो भारत की संस्कृति, राष्ट्रीयता का कूट कूट के भरा हुआ था वो जीवित रहेगा। और इधर कैलाश खेर गायक ने लता दीदी के निधन पर दुख व्यक्त किया है। लता जी सिर्फ एक शरीर स्वरूप नहीं थी, वो एक दैवीय अवतरण थी और ईश्वर का हम लोगों के लिए प्रति, भारत के प्रति, भारत के लोगों के प्रति ईश्वर का ये प्रेम थी जो वो गंधर्व रूपिणी बनकर, एक तपस्विनी रूपिणी बनकर यहाँ जन्माई गई थी, यहाँ अवतरित हुई थी। ईश्वर का हम पर इसलिए बड़ा मैं अनुकंपा मानता हूँ कि जो पिछले ही वर्ष उनके साथ एक गाना हमने गाया, हम हिंदुस्तानी, और वो बहुत उसको प्रेम मिला भारत से, पूरे विश्व से, क्योंकि पद्मिनी कोल्हापुरी जी की ये बहुत ही प्यारी एक पहल थी। उन्होंने एक रैकेट कंपनी का प्रारंभ किया था, इसी से श्री अमिताभ बच्चन जी भी उसमें हैं, लता जी भी हैं, और मैं भी उसका बहुत अहम हिस्सा हूँ। मुझे गर्व है कि हम इस युग में जन्मे हैं जिस युग में लता जी थीं, और ईश्वर की अनुकंपा भारत के ऊपर इसलिए भी मानता हूँ कि ये कोई दैवीय संयोग है कि कल सरस्वती पूजा थी और आज उनकी विदाई हो गई। तो ये देखिए, तत्पश्चात एक और संयोग जुड़ा है। कवि प्रदीप, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, आज उनका भी जन्म दिवस है। कुदरत की बात देखिए कि आज जब पूरे विश्व की आंखों में पानी है कि लता जी आज पंच तत्व में विलीन हो गई हैं, उनका काया, उनकी देह, तो आज देखिए कैसे दो संयोग हैं। उनकी विदाई भी ऐसे दिन पर हुई कि जब उनको भी याद किया जा रहा है, इनको भी, और आंखों में पानी है। तो ये बहुत ही बड़े दैवीय संयोग हैं मेरे भारत के ऊपर। मेरा भारत तपस्वियों का देश है, मेरा भारत सिद्धों का देश है, मेरा भारत बहुत ही संतों का और महंतों का और बहुत ही ज्ञानियों का देश है। उनकी तपस्याओं के फलस्वरूप ऐसी दिव्यात्माएं अवतरित होती हैं। मेरे भारत को युगों युगों तक लता जी इसलिए प्रेरित करती रहेंगी अपने सत्य से, अपने कृत्य से, कि जब देशभक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा, जब ईश्वरीय भक्ति की बात आएगी तब लता जी का गाना प्रेरित करेगा। जब तक मानव जाति जीवित रहेगी इस जगत में, इस चराचर जगत में, जब तक मनुष्य को प्रेम करना ये अनुभूति जीवित रहेगी, तब तक लता जी प्रेरित करती रहेंगी। तो लता जी हमारे स्वप्न में, हमारे हकीकत में, हमारे कृत्यों में, हमारे सत्यों में सदैव जीवित रहेंगी। लता जी ने इतना हमको ज्योतिर्मय कर दिया है मेरे भारत को, मेरे भारत की संपदा को, कि उनके हर प्रयोजन के लिए उनके गाने हैं इस पृथ्वी पर। रचनाकारों के गाने वो गाती थीं तो उसमें श्रृंगार भर देती थीं और अलंकार भर देती थीं। तो इस तरह की दिव्यात्माएं जो होती हैं वो परमात्मा ही भेजते हैं गंधर्व रूप बनाकर। मेरी बहुत प्रार्थना है समस्त भारतवासियों से, समस्त विश्ववासियों से, जो उनको प्यार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनको परमात्मा शक्ति दे ये पीड़ा सहने की। तत्पश्चात उनका पंच तत्व जो देह है
उसको सद्गति मिले। परमात्मा उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में रखें। हरिओम, ओम शांति। और इधर स्वर कोकिला लता मंगेशकर पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का कहना है कि लता जी के निधन से पूरा देश शोक में। उन्होंने शोक व्यक्त किया है, सुनिए। दुखद घड़ी है, देश ही नहीं दुनिया में उनके निधन के कारण दुखद लोगों के बीच में दुख की लहर है। और हम समझते हैं कि जो उन्होंने 50 वर्षों में फिल्म इंडस्ट्री को दिया है, हमें नहीं लगता कि ना इस समय कोई था, ना आने वाले समय में ऐसा कोई व्यक्तित्व होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लता मंगेशकर के निधन पर शोक व्यक्त किया है। लता जी के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आज का दिन बहुत दुखद है। के लिए एक बहुत दुखद खबर आई है। हमारी लता दीदी आज हमें छोड़कर चली गई है, परमात्मा में विलीन हो गई। कल ही वसंत पंचमी का पर्व था। मां शारदा की हम आराधना कर रहे थे, जिनके कंठ से मां सरस्वती का आशीर्वाद छोटे बड़े हर किसी को मिलता था। वो लता दी ब्रह्मलोक की यात्रा पर चली गई। वो आज भौतिक रूप से हमारे बीच भले ही न हो, लेकिन स्वर और स्नेह के रूप में वो हमारे बीच हमेशा उपस्थित रहेगी। उनकी मधुर आवाज हमारे साथ हमेशा रहेगी। मैं भारी मन से लता जी को श्रद्धांजलि देता हूं। और इधर झारखंड बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि केवल सिनेमा जगत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को अपूर्णीय क्षति हुई है। अब जान करके काफी दुख हुआ, क्योंकि लता मंगेशकर मतलब भारत की, जिसको कहते हैं, भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की वो एक आइकॉन थी। और पूरी जीवन जिसको कहते हैं गायिका के रूप में सब कुछ समर्पित कर किया। और आज उनके चले जाना, उन्हें कह सकते हैं कि अपूर्णीय क्षति है, उसकी तो पूरा नहीं की जा सकती है। लेकिन आप परमात्मा से यही प्रार्थना करेंगे कि वे उनकी आत्मा को शांति मिले। तो बाबूलाल मरांडी को आप सुन रहे थे, जो उन्होंने कहा कि लता दीदी का जाना एक अपूर्णीय क्षति है। उन्होंने भी शोक व्यक्त किया। और आपको बता दें कि 8 जनवरी से अस्पताल में लता मंगेशकर एडमिट थी, लंबे समय से बीमार चल रही थी और आज स्वर कोकिला लता मंगेशकर का निधन हो गया। अब वो हमारे बीच में नहीं रही। तमाम नेता, बॉलीवुड जगत के अभिनेता, तमाम लोगों ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है। और बता दें आपको कि आज उनका अंतिम संस्कार भी हो सकता है। चलिए एक बड़ी खबर की बात करें तो पटना से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर पटना से, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग हुई और एक अहम फैसला, 8वीं तक की कक्षा के विद्यालय 50% उपस्थिति के साथ खुलेंगे। तो पटना से, बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की अहम बैठक और इस बैठक में यह फैसला कि 50% उपस्थिति के साथ 8वीं तक की कक्षा खुलेंगी। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए। संजय, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक, क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? जी बिल्कुल, देखिए पहले से इस बात की संभावना जताई जा रही थी कि जिस तरीके से बिहार में कोरोना का संक्रमण घटा है, वैसे में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की जो आज बैठक होगी मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में, उसमें कई पाबंदियों को हटाया जाएगा और लोगों को राहत दी जाएगी। और पर
जो फैसला लिया है क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने, वैसे में कई राहत वाली बात सामने आई है। सबसे बड़ी बात है कि जब 8वीं कक्षा के जो स्कूल हैं वो 50% क्षमता के साथ खुल जाएंगे और 8वीं से ऊपर 9वीं और ऊपर की कक्षा जो है वो 100% उपस्थिति के साथ कक्षा आयोजित की जाएगी। इसके अलावा जो कॉलेज हैं, यूनिवर्सिटी हैं, कोचिंग संस्थान हैं, उसमें 100% उपस्थिति रहेगी। इसके अलावा जो सरकारी कार्यालय हैं अब वो सामान्य रूप से खुल सकेंगे और जिन्होंने वैक्सीनेशन ले लिया है उनको सभी को प्रवेश की अनुमति होगी। और पहले हालांकि प्रतिबंधित किया गया था कि जो अनाधिकृत रूप से लोग हैं वो कार्यालय के अंदर नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा जो दुकानें हैं, शॉपिंग मॉल हैं और धार्मिक जो स्थान है वो अब सामान्य रूप से खुल सकेंगे। और जो पार्क हैं उनको लेकर ये फैसला लिया गया है कि ये 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट और जो खाने की दूसरी दुकानें हैं वो 50% क्षमता के साथ खुलेंगी। सिनेमा हॉल मालिकों को इससे बड़ी राहत मिलेगी क्योंकि उन्होंने सरकार से मांग भी की थी। इसके अलावा जिला प्रशासन की अनुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन जो पहले से बंद थे अब वो आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह और अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। और इसके अलावा सरकार ने जो सभी लोग हैं उनसे सावधानी बरतने की भी अपील की है। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की तरफ से भी अपील की गई है और कहा गया है कि मास्क का उपयोग हर हाल में किया जाए और साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाए। तो निश्चित तौर पर आज का ये फैसला राहत देने वाला है। संजय, इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जीवन में मेहनत और लगन से कुछ भी संभव है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस में हम कई ऐसे बच्चों से मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प से वो हर कुछ कर दिखाया जो उनकी उम्र में असंभव प्रतीत होता है। आनंद नरसिम्हन ने पहले एपिसोड में दिखाए गए